हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यूएचएस की मेरिट्स लगने के बाद जो रिमार्क्स का कॉलम है उसमें कौन कौन से एरर आ रहे हैं। आपने इस रिमार्क्स के कॉलम के अगेंस्ट अपना जो वो एतराज़ है वो कैसे दूर कराना है, अपना ऑब्जेक्शन है वो कैसे दूर करना है, तो मैं आप लोगों को पूरा इस वीडियो में ब्रीफ करके बताने लगा हूँ। तो यूएचएस की लिस्ट को देखने से पहले मैं आपको वो कर बता देता हूँ कि आपने यूएचएस की जो लिस्ट है उसको कंप्लीटली देखना है। आपने फिर भी ये तमाम जो कॉलम होते हैं, क्या यहाँ पर आपकी एंट्री सही हुई है, आपने एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे जैसे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों ने एक मरतबा फिर अपने जो नाम की स्पेलिंग वगैरह भी है उसको वेरीफाई कर लेना है। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये नेशनैलिटी, किसी के आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, किसी के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी लाजमी तौर पर डिस्काउंट कर देना चाहिए ताकि उनका भी कोई इशू ना रहे। नेशनलिटी जो लिखी हुई है पाकिस्तानी, वो तो ठीक है, जिनकी नेशनलिटी यहाँ पर नहीं लिखी हुई उन्हें भी मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो ज़रूर यूएचएस की जो ये ऑब्जेक्शन परफॉर्मा है, कंप्लेंट बॉक्स जो दिया गया है उसके अगेंस्ट ज़रूर रिस्पॉन्ड करें और वहाँ पर कुछ ना कुछ उनको अपना बारे में बताएं। इसके अलावा जो एक सबसे ज़्यादा एरर देखने में मिल रहा है वो देखने में मिल रहा है यहाँ डोमिसाइल वाले बॉक्स के अंदर। डोमिसाइल वाले बॉक्स में अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोमिसाइल वाले बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, हर किसी का नहीं है। ज़्यादातर एक हमारे पास देखने मिला जो स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखते थे उन तमाम स्टूडेंट्स का यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स का डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ नहीं दिया गया, जहाँ पर सब स्टूडेंट्स का डिस्ट्रिक्ट कोट अदू लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है। तो कुछ लोग जो है वो अलीपुर से भी होंगे और किसी और दूसरे तहसील से भी होंगे, तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ को नहीं लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में लिखा गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी अपने जो है एहतियात के लिए यूएचएस के अगेंस्ट अब रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए ताकि फ्यूचर में उनकी कोई भी जो मिस्टेक्स है वो ना हो पाए, उनको एलिजिबल कर दिया जाए जो मुजफ्फरगढ़ की जो डिस्ट्रिक्ट की सीट्स होती हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ये भी करना है। दूसरा, अब हम आ जाते हैं इस इम्पोर्टेंट कॉलम के ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ है रिमार्क्स का। रिमार्क्स का कॉलम हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब हमने वन बाई वन इनको देखना होगा कि यहाँ पर देखें मुख्तलिफ किस्म के जो अप्रूव्ड लिखे गए हैं, तो इन सब का यहाँ पर बता देता हूँ। ये अप्रूव्ड लिखा हुआ हो, वेरीफाइड लिखा हुआ हो, ओके लिखा हो, तो इसका मतलब है कि फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन किन फॉर्म का होगा, चल के आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है HSC SSC आर नॉट अटेस्टेड, तो इसका मतलब है कि इन्होंने FSC और मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो अटेस्टेड नहीं है। अब उनको बोर्ड से या एटलीस्ट बोर्ड से लाजमी अटेस्ट कराकर अपलोड करने होंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह HSC नॉट अटेस्टेड, तो यहाँ पर जिसका अप्रूव्ड लिखा हुआ है या किसी का वेरीफाइड लिखा हुआ होगा तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। जिस तरह यहाँ पर अब किसी स्टूडेंट्स का ओके का स्टेटस लिखा हुआ है, जिसका मतलब है तमाम चीज़ें ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब हम एक और नया देखते हैं। यहाँ पर आप देखें जिस तरह लिखा हुआ है हायर सेकेंडरी एंड मैट्रिक नॉट वेरीफाइड फ्रॉम बोर्ड, तो उसको बोर्ड से वेरीफाई कराकर जो है वो रिस्पॉन्ड करना होगा। वेरीफाइड का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वेरीफाइड जो है ये बिल्कुल ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू नहीं है। अब हम आगे चल कर देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है कि DMC और मैट्रिक जो है मिसिंग है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना होगा लाजमी। और ये स्टूडेंट कब तक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट 10 तारीख तक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस किस्म का एरर भी देखने मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फादर नेम करेक्शन FSC सर्टिफिकेट मिसिंग, ओनली वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रेजेंट, मैट्रिक नॉट अटेस्टेड, तो स्टूडेंट्स को इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना होगा। तो इसके अलावा जिस तरह कुछ रिमार्क्स में यह लिखा हुआ है वेरीफाइड फॉर ओपन मेरिट एंड UDD का मतलब है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसका मतलब है कि वेरीफाइड कर दिया गया है। जो उसने ईमेल की थी, कभी कुछ स्टूडेंट ने ईमेल की हुई होगी तो जिसके अगेंस्ट उसको वेरीफाई कर दिया गया है, जिसका मतलब है उसको मजीद अब रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जहां पर वेरीफाइड का लफ्ज आ जाएगा इट मीन्स कि वो सब कुछ हो गया। हाँ, यहाँ पर एक जगह पे लिखा हुआ है वेरीफाइड OTE, तो अभी मुझे OTE का खुद एब्रीविएशन पता नहीं चल रहा है ये क्या लिखा हुआ है। वेरीफाइड का लफ्ज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि उनका भी डॉक्यूमेंट जो है मुकम्मल तौर पर वेरीफाइड हो चुके हैं और उनको भी इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट तलाक यहाँ पर मिसिंग है, तो उसको अपना जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो मेंशन करना पड़ेगा लाजमी तौर के ऊपर। तो ये एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर रीओपनिंग ऑफ पोर्टल बट एमडीके रिजल्ट इज नॉट फ्रॉम ईदर KPK और सेम, तो इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि
उन्होंने अप्लाई तो कर दिया है, मगर उनका पास जो रिजल्ट था एमडी कैट का वो केपीके या सिंध से नहीं आया हुआ, तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन जो है मेरे ख्याल से रिजेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि बाय रूल ये अप्लाई नहीं कर सकते थे इस लिस्ट के लिए। अब हम आगे चल के देखते हैं वेरिफिकेशन स्टेप मिसिंग ओवर बोथ सर्टिफिकेट। ये चीजें आप लोगों को जो है रिस्पॉन्ड करना होंगी लाजमी तौर के ऊपर। तो वेरीफाइड यूडीडी एंड ओपन, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट ओपन के लिए वेरीफाई कर दी गई है। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही चीज की समझ नहीं आ रही, और वो है क्या, वो है आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड ओटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, मतलब उसने अभी डॉक्यूमेंटेशन की जो वेरिफिकेशन थी बोर्ड वाली या आईबीसीसी वाली बोर्ड नहीं की हुई। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर जिस जिसके जो मार्क्स लिखे गए हैं वो 3 से 4 मुख्तलिफ लैंग्वेज में लिखे गए हैं, एक लफ्ज यूज नहीं किया गया। तो मुख्तलिफ किस्म से अप्रूव्ड लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब यह है कि आप लोग जो रिमार्क्स लिखे गए हैं वो मुख्तलिफ 3 से 4 लोगों ने लिखे हैं। किसी ने अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स ठीक उसमें अप्रूव लिख दिया, किसी ने ओके लिख दिया, किसी ने वेरीफाइड लिख दिया। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार से लिखे गए, मगर इनका मतलब सबका सेम ही है। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको भी इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है। लगता है जब उसने अप्लाई किया था तो उसने मैट्रिक के सर्टिफिकेट से अपने डेट को टैली नहीं किया हुआ था स्टूडेंट ने। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्शंस आप लोगों के आ रही हैं, आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर इस रिमार्क्स वाले कॉलम को देखना है और उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को अब आगे जाकर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आ रहा बोथ नेम करेक्शन मैट्रिक रिजल्ट कार्ड ब्लड, तो इसका मतलब मैट्रिक रिजल्ट कार्ड उसको दिखाना पड़ेगा, और अपना जो है बोथ नेम्स मतलब फादर नेम और अपने स्टूडेंट्स नेम जो है उसको भी उसे जो है वो मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से वेरीफाई करवाना होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि एक और चीज आपको फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तानी या नेशनलिटी खाली आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स के आगे नेशनलिटी का बॉक्स खाली आ रहा है उन स्टूडेंट्स को चाहिए एम्प्टी बॉक्स है बड़ा, वो रिस्पॉन्ड कर दे। रिस्पॉन्ड करने की कोई फीस नहीं है, इससे कोई इश्यू नहीं होगा, बट आप लोगों की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करना है। आप लोगों को अपनी कंप्लेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि मैं आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी, तो मेरी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, बट आपके जो प्रोविजनल लिस्ट है उस पर एम्प्टी शो किया गया है, काइंडली इसको करेक्ट कर लें। आप लोगों ने सिर्फ इतना सा लिखना है, आपका काम हो जाएगा। अब हम इस इतराजात को या ऑब्जेक्शन को दूर कैसे कर सकते हैं, अब हम ये देखेंगे। हमने क्या करना है, हम यूएचएस की जब मेरिट लिस्ट वाली इस जगह पे आ जाते हैं तो ये जगह आपको नजर आ रही होगी जहां से आप लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन को दूर करना है। ये आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर ये ढूंढना है। यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा, इस एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का फॉर्म आ जाता है, जहां पर आपसे पूछी जा रही है इंटर एप्लीकेशन आईडी। आपकी एप्लीकेशन आईडी कौन सी होगी, आप लोग वापस मेरिट लिस्ट की तरफ जाएंगे और जहां पर देखें कॉलम में ऊपर जो 6 डिजिट दिए हुए हैं आपके एप्लीकेशन आईडी के, ये आपकी एप्लीकेशन आईडी होती है। ये आपके चलान फॉर्म के ऊपर भी गिवन होगी, ये आपकी आईडी है ये। अब मैं यहाँ से कोई भी अगर रैंडम आईडी उठा लेता हूँ, तो मैं किसी भी स्टूडेंट की ऐसे लगा देता हूँ रैंडम आईडी। तो जैसे मैं यहाँ पर आईडी को एंटर करूंगा तो आप लोग जैसे ही देखेंगे कि तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी खुद ब खुद आ जाएगी। देखा ताहा अकबर मलिक और ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली फैच कर ली गई हैं। अब आपने यहाँ से सिर्फ कंप्लेंट बॉक्स को जो है वो सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी कैटेगरी बनती है, करेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल लिस्ट। अगर किसी स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है पड़ा तो वो अपने एप्लीकेंट आईडी कहाँ से देख सकता है, वो अपने फी वाउचर से जो उसने पे किया था वहां से अपने एप्लीकेंट आईडी को देख सकता है। तो आप लोगों ने यहाँ से कोई भी चीज जो है सिलेक्ट कर देनी है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती कंप्लेंट क्या करें, तो आप लोग अदर कंप्लेंट का भी वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अपना जो भी आपका कंप्लेंट का सब्जेक्ट होगा यहाँ पर आप रिटर्न करके, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग होगा तो आप लोग यहाँ से चूज फाइल कर आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है अटैच कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट के बटन से एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस तरह आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोगों को तमाम चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि एतराज कैसे दूर करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।